साल 2018 एनसीईआरटी ने अपने सबसे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर 27% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया ओबीसी के लिए और पूरे इंडिया में भूचाल आ गया। तो इसके लिए क्या किया एनसीईआरटी ने इसको करेक्ट करने के लिए? हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम जानेंगे एनटीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। एनटीएससी में पिछले कुछ सालों में काफी सारे चेंजेस हुए हैं जिससे अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम पूरी ओवरऑल नॉलेज इसके बारे में लें। सबसे पहले एक कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किए गए एनटीएससी के लिए। अगर मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूं तो ये एग्जामिनेशन एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 1963 में ये स्टार्ट किया गया दिल्ली से और फिर सारी स्टेट्स के लिए ये एक्सटेंड किया गया 1964 में। पूरे इंडिया में पहले 350 सीट्स होती थी जो बढ़ बढ़ के 750 हुई, फिर 1000 हुई और अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने अनाउंस किया है कि जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं वो अब 2000 हो जाएंगी। 2000 के अंदर 1000 स्कॉलरशिप्स हुई थी, जैसा मैंने कहा 2019 के अंदर 2000 स्कॉलरशिप्स हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये माना जा रहा है कि 2018 में जो 27% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ और जिस तरह से पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ स्कॉलरशिप भी बढ़नी चाहिए। ये कुछ रीजंस माने गए हैं इसके नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने के। अब मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? ये एग्जामिनेशन हिस्टोरिकली 10th क्लास के बच्चों के लिए रहा है, बीच में कुछ साल ये 8th क्लास के लिए रहा, बट वापस से अब ये 10th क्लास के लिए कर दिया गया है 2012 से। इसके अंदर जो स्टेज 1 होती है वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट एजुकेशन बॉडीज के थ्रू करवाती है। इसमें स्टेट के नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे नॉर्म्स डिफाइन नहीं कर रखे हैं स्टेज 1 के लिए। स्टेट बॉडीज खुद अपने कुछ नॉर्म्स इसमें बना सकती हैं। 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैट होता है, मेंटल एबिलिटी। पेपर 2 सैट होता है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को जनरली नहीं पता होती है वो ये है कि ओवरसीज स्टूडेंट्स भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। उनके लिए स्टेज 1 एग्जेम्प्टेड होती है, वो स्टेज 2 जो भी सेंटर आते हैं स्टेज 2 के लिए वहां पे जाके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बस इसमें शर्त यही है कि उनको अपनी खुद की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। मैं आपको ये बता दूं, ओवरसीज स्टूडेंट्स जनरली मिडिल ईस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे दुबई में बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं, कतर में बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं, वहां के बच्चे यहाँ ये एग्जामिनेशन स्टेज 2 में डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं। अब कॉम्पिटिटिव इस एग्जाम के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं थोड़ी सी। इस एग्जामिनेशन का कंडक्शन डेट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में फर्स्ट सैटरडे ऑफ नवंबर को होता है। फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर में पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये पेपर कराया जाता है। बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेज एग्जेम्प्टेड होती है। सेकंड संडे ऑफ मई को कराया जाता है, मई के अंदर। अगर मैं पेपर की ड्यूरेशन के बारे में बात करूं तो पहला पेपर 9:30 से 11:30 बजे के बीच में होता है। दूसरा पेपर 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में होता है। आधे घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को। हर पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। स्टेट्स को ये गाइडलाइंस दी हुई है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना रखें, बट कुछ स्टेट्स नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, जैसे महाराष्ट्र है वो नेगेटिव मार्किंग रखता है। अगर मैं रिजर्वेशन के बारे में बात करूं इस पेपर के अंदर तो 15% रिजर्वेशन एससी का है, 7.5% रिजर्वेशन एसटी का है, 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है और 4% रिजर्वेशन पर्सन विथ डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटीज। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वर्ड यूज किया है एनसीईआरटी ने अपने डॉक्यूमेंट में। तो जो भी इन डिसेबिलिटीज में आते हैं बच्चे उनके लिए 4% रिजर्वेशन है। सबसे बड़ा चेंज जो इसके अंदर है वो है नंबर ऑफ सीट्स का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अब 8387 हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ सीट्स पहले हुआ करती थी तकरीबन 4000, उससे ये नंबर डबल कर दिया गया है। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, आंध्र प्रदेश की सीट जो 130 के करीब हुआ करती थी वो 263 हो गई है। आसाम की सीट जो 100 हुआ करती थी वो 202 हो गई है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सीट्स 240 से बढ़ के 485 हो गई है। उत्तर प्रदेश की सीट 700 से बढ़ के 1400 हो गई है। इस तरह से पूरा चार्ट हमने इस वीडियो में भी इंक्लूड किया है और आप चाहें तो एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ncrt.nic.in, वहां पे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, वहां पे भी आप ये सीट्स देख सकते हैं। टोटल सीट्स मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं 8387 हो गई। स्टेज 2 के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 2000 कर दी गई हैं 1000 से बढ़ा के। नेशनल लेवल पे डबल हो गया है तो स्टेट लेवल पे भी एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस दी है कि डबल कोटा कर दिया जाए। अब मैं इसमें अदर्स टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात कर लेता हूं। पहला जो बच्चों के अंदर क्वेरी होती है वो होता है चेंज इन सेंटर। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के अंदर सेंटर चेंज होता है। इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस एनसीईआरटी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर लिखी हुई है। मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूं जब सेंटर का रिक्वायरमेंट होता है चेंज में।
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जूनियर साइंस ओलंपियाड में सेलेक्ट और उसके बाद वो मुंबई में कैंप करने अटेंड करने जाता है, तो उसी समय एनटीएससी का एग्जामिनेशन होता है। तो अगर मान लीजिए उस बच्चे ने कोटा से एग्जामिनेशन दिया था स्टेज 1, तो वो स्टेज 2 मुंबई में दे सकता है। ये एक वैलिड रीजन माना जाता है। सेकंड टर्म एंड कंडीशन है रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन। एनसीईआरटी ने अपने डॉक्यूमेंट में ये क्लियर लिखा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से इवैल्यूएशन करते हैं। ओएमआर का चेकिंग करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, इसलिए देयर इज नो स्कोप फॉर रीवैल्यूएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, तो इस चीज को बच्चे ध्यान रखें, ओएमआर बहुत अच्छे से भरें। थर्ड, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट स्टेज 1 का स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज डिक्लेयर करती हैं। डेट्स वेरिएबल होती हैं, जनवरी एंड से लेकर मार्च की स्टार्टिंग तक ये रिजल्ट्स आते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट बॉडीज। स्टेज 2 का रिजल्ट जनरली अगस्त एंड में आता है। फोर्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड गाइडलाइंस है जो स्कॉलरशिप मिलने के बाद होती है, वो जनरली बहुत लिमिटेड बच्चे होंगे, 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। ये 2000 बच्चों को मेरा गाइडेंस है कि आप एनसीईआरटी का जो डिटेल डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है गाइडलाइंस रिलेटेड टू कि डिग्री के वक्त, डिग्री लेते वक्त क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, सेकंड डिग्री के लेते वक्त क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, पीएचडी करते वक्त क्या ग्रांट होगा, और उस समय भी क्या डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी की सारी काफी डिटेल थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं की, वरना अननेसेसरली ये वीडियो काफी बड़ा हो जाता। तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है वो टर्म्स एंड कंडीशन एनसीईआरटी के डॉक्यूमेंट पे जरूर देखें। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज है एनटीएससी का। मैं आपको बता दूं, एनटीएससी 50 ईयर से भी ज्यादा पुराना हो चुका है स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। अगर मैं अभी बात करूं तो इसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है काफी नॉमिनल है। स्कॉलरशिप अमाउंट इसका इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है सबसे ज्यादा कि आपको मौका मिलता है नेशनल लेवल पे अपने आप को बेंचमार्क करने का। इसके अंदर मैथमेटिक्स की टेस्टिंग होती है, मेंटल एप्टीट्यूड की टेस्टिंग होती है, साइंस की टेस्टिंग होती है, सोशल साइंस की टेस्टिंग होती है। तो जो ओवरऑल टेस्टिंग एनटीएससी आपको देता है उससे सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि ये एक बहुत अच्छा बेंचमार्क एग्जामिनेशन बन जाता है 10th क्लास के लिए, जो आपको हेल्प करेगा 11th-12th की अपनी करियर स्टडीज के लिए। तो एनसीईआरटी ने जो ये डिसीजन लिया है रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा के 2000 कर दी है, इसका मैं अपनी टीम की तरफ से अच्छे से वेलकम करता हूं और कांग्रेचुलेट करता हूं उन स्टूडेंट्स को जो अभी टेंशन में थे कि सीट्स कम हो गई हैं। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने, एनसीईआरटी ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़ाई हैं वो 2018-19 सेशन से है। कुछ स्टेट्स ने प्रीवियस कोटा के हिसाब से अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़े टाइम में जल्दी से रिजल्ट वापस से निकालेंगे और हर स्टेट में कट ऑफ डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेरीज। थैंक यू।